दोस्तों, ईरान के हमलों से अमेरिका में घबराहट बढ़ गई है। सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी लोगों को तुरंत देश छोड़कर जाने के लिए कह दिया गया है। अमेरिका की एम्बेसी की तरफ से सीधे कहा है कि जितनी जल्दी हो सके सऊदी अरब को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ईरान के हमले तेज हो गए हैं और अब ये हमले नहीं रुकने वाले हैं। इसके अलावा सीधे सऊदी अरब की जो तेल कंपनियां हैं उन्होंने भी धीरे धीरे अपने प्रोडक्शन को बंद कर दिया है और साफ तौर से जो तेल की लोडिंग है उसे भी बंद कर दिया गया है 2-3 जगहों पर। और इसके अलावा तेल की जो कीमतें हैं भयानक तरह से बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। एक एक करके बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल ईरान ने सऊदी अरब की तेल फैसिलिटीज पर हमला किया था और ये हमले इतने भयानक थे कि इनकी तस्वीरें देखने लायक है। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि रियाद में मौजूद जो तेल फैसिलिटीज है वहां पर हमला होता है और फिर वहां से भयानक जो आग का गुबार है वो देखने को मिलता है और फिर बहुत देर तक ये आग इसी तरीके से जलती हुई नजर आती है। पूरे आसमान पर काला काला धुआं हो जाता है, जिससे पता चलता है कि ये बहुत भयानक तरीके से ये हमला हुआ है। 5 मिसाइलों से हमला किया गया था ईरान की तरफ से। एक मिसाइल जाकर सीधे ऑयल रिफाइनरी पर गिर जाती है, जिस वजह से ही इतना भयानक हमला होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर ड्रोन अटैक होने की बात सामने आई है, जिस वजह से ही अरामको इंडस्ट्री का जो एक यूनिट है यनबो, उन्होंने वहां पर अपने तेल की लोडिंग करना बंद कर दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है, जिसके बाद अब यूएस की एम्बेसी ने साफ तौर से अपने नागरिकों को कह दिया है कि वो जितनी जल्दी हो सके सऊदी अरब को छोड़ दे, क्योंकि वहां पर अलार्म सिस्टम भी अब काम नहीं कर रहे हैं। यूएस एम्बेसी का पूरा बयान सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। खबर देखिए, खबरों में लिखा हुआ है यूएस एम्बेसी इन रियाद अर्जेस अमेरिकन्स टू लीव सऊदी अरेबिया इफ यू कैन डू सो सेफली। इसके बाद अंदर पूरी बात लिखी हुई है कि आखिर किस तरह से जो लोग हैं उनको जाने के लिए बोला गया है। यूएस एम्बेसी की तरफ से लिखते हुए कहा गया है कि हम अमेरिकी नागरिकों को सलाह देते हैं कि अगर वो सुरक्षित रूप से ऐसा कर सकते हैं तो वो कमर्शियल फ्लाइट से सऊदी अरब छोड़ दें। सऊदी का हवाई क्षेत्र खुला है, लेकिन मिसाइल और ड्रोन के लगातार खतरों से निपटने के लिए हवाई यातायात पर अक्सर पाबंदियां लगाई जाती हैं। रियाद, जद्दा और दम्मम हवाई अड्डे खुले हुए हैं और वहां से उड़ानें जारी हैं, लेकिन यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो संभावित देरी और उड़ानों के रद्द होने की आशंका को देखते हुए अपनी फ्लाइट की स्थिति के बारे में सीधे एयरलाइन से जानकारी ले। जो अमेरिकी नागरिक अभी भी सऊदी अरब में मौजूद हैं उन्हें वहां के अर्ली वार्निंग सिस्टम की सलाह पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल ये अर्ली वार्निंग सिस्टम समय पर चेतावनी देने के मामले में हमेशा भरोसेमंद साबित नहीं हो रहा है। यानी कि सऊदी अरब में मौजूद जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो अभी काम उस तरीके से नहीं कर रहा है जिस तरीके से उसे करना चाहिए, क्योंकि ईरान जब मिसाइलों की खेप लॉन्च करता है तो एक साथ कई मिसाइलें जाती हैं, जिस वजह से कई जगहों पर तो अलार्म भी नहीं बज पाता है और सीधे हमला होता हुआ दिखाई देता है। इस वजह से ही अमेरिका ने साफ तौर से अपने नागरिकों से कहा है कि भरोसा ना किया जाए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर और अपना ध्यान रखते हुए चुपचाप जितनी जल्दी हो सके सऊदी अरब को खाली कर लिया जाए। इसके अलावा सऊदी अरब को लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि सऊदी में जो अरामको है वहां पर मौजूदा वक्त में ऑयल लोडिंग होना बंद हो गया है। खबर में लिखा है, फाइनेंशियल पोस्ट के हवाले से खबर है, लिखा हुआ है सऊदी अरामको ब्रीफली हॉल्ट्स क्रूड लोडिंग एट यानबू आफ्टर स्ट्राइक। सऊदी अरामको ब्रीफली halted crude loading at the crucial Red Sea port of Yanbu on Thursday following an Iranian attack in the vicinity, according to people familiar with the मैटर। यानी कि यानबू पोर्ट जो है सऊदी अरेबिया का, वहां पर ड्रोन अटैक होता है और इस अटैक की वजह से मौजूदा वक्त में अभी वहां पर ऑयल लोडिंग बंद हो चुकी है। वहां पर किसी तरीके की ऑयल लोडिंग नहीं की जा रही है, जिस वजह से ही सप्लाई ना हो पाने की वजह से पूरी दुनिया में जो तेल का बाजार है वो उछाल मारता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके आगे जो सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय है उन्होंने अपनी बात भी कही है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि यनबो से समरेफ रिफाइनरी पर एक ड्रोन गिरा। ये रिफाइनरी अरामको और एक्सॉन मोबिल कॉर्प की संयुक्त स्वामित्व वाली इकाई है। वहीं पास के बंदरगाह की ओर बढ़ रही एक बैलिस्टिक मिसाइल को बीच में रोका गया। इस युद्ध के दौरान ये पहली बार है जब लाल सागर के तट पर स्थित अरामको की किसी इकाई को निशाना बनाया गया हो। अभी तक के युद्ध का 20 दिन हो चुके हैं, युद्ध को शुरू हुए, जंग को शुरू हुए 20 दिन हो चुके हैं और इन 20 दिनों में पहली बार ऐसा हुआ है कि लाल सागर के पास सीधे ईरान का हमला हुआ है। अरामको की यूनिट पर हमला होता है, वहां पर जो पोर्ट है वहां पर हमला होता है और मौजूदा वक्त में ऑयल लोडिंग का काम बंद हो चुका है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट की जो अलग अलग कंट्रीज हैं, चाहे वो कतर हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो यूएई हो, इन सभी ने कई जगहों पर तो अपने ऑयल प्रोडक्शन को ही बंद कर दिया है और कई जगहों पर अपने ऑयल लोडिंग के काम को बंद कर दिया है, जिस वजह से ही पूरी दुनिया में
अब ये मैसेज जा रहा है कि बहुत जल्द तेल की सप्लाई रुक सकती है। अगर ये ईरान इजराइल का जो जंग है वो खत्म नहीं होता है तो तेल की सप्लाई पर भी बड़ा असर देखने को मिलेगा, जिस वजह से ही ग्लोबल मार्केट जो है क्रूड ऑयल का वो उछाल मारता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार इसको लेकर भी खबरें आ रही हैं और इससे परेशानी डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा होगी। ग्लोबल ऑयल मार्केट शेकन फॉलोइंग ईरान स्ट्राइक ऑन सऊदीज क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, खबरों में लिखा हुआ है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट वॉर लाइव, गैस प्राइस सर्जेस 30% एंड ऑयल हिट्स $114 एज स्ट्राइक्स रैटल मार्केट। लगातार जो ईरान की तरफ से हमले हुए हैं इस वजह से जो तेल की कीमतें हैं वो $114 प्रति बैरल की हो चुकी हैं क्रूड ऑयल की, और इससे भी ऊपर जाने के जो अनुमान है वो लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 150 से $200 प्रति बैरल तक भी ये कीमतें जा सकती हैं, क्योंकि ईरान अपने हमले कम नहीं कर रहा है। ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये सभी लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। अगर हमारी जगहों को रोकने की कोशिश की जाएगी तो हम भी उसी तरीके से हमले करेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर क्या जुल्म ढा रहे हैं। और इसी वजह से ईरान बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा है और लगातार उन हमलों का जवाब दे रहा है। और इन हमलों की वजह से ही मौजूदा वक्त में पूरे मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो चुका है, डिस्टेबलाइज हो चुका है, जिस वजह से अमेरिका तक भी ये जो आंच है ये जाती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका सीधे तौर पर तो इस युद्ध में मौजूद ही है, लेकिन वहां की जनता को भी अब इस जंग की वजह से मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। सऊदी अरब से तुरंत लोगों को जाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा भी कतर, कुवैत, बहरीन जैसी जो कंट्रीज है वहां से भी अमेरिकी लोगों को जाने के लिए कहा गया है। अब ये देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या कर पाते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।